हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और आज के क्लास बिल्कुल सबसे डिफरेंट होने वाला है। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए दोस्त। और जैसा कि आप लोग थंबनेल मेरा देखे ही होंगे कि आज हम लोग अपना इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? तो फटाक से जल्दी से सब लोग अपने अपने सिस्टम के द्वारा आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपना काम को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। और अगर मेरा ऑडियो और वीडियो आप तक पहुंच रहा है क्लियरली, तो सब लोग जल्दी से बताइए कि सब कुछ ओके है कि नहीं है। जल्दी से सब लोग बताइए और हम लोग अपना क्लास को कमॉन फास्ट रन करें। हमारा सिस्टम में तो एकदम क्लियरली दिखा रहा है, सब कुछ सही है और हम लोग अब अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और सभी लोग ध्यान से एकदम देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और इसके बाद हम लोग को अपना टॉपिक को देखते हुए चलना है और कवर करना है। तो आज के हम लोग क्लास में अपना स्टार्ट करने वाले हैं अवयव। अवयव यानी कि मैट्रिक्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके पिछले वाले क्लास तक हम लोग कंटिन्यू 4-5 क्लास में हम लोग देख चुके हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हम लोग 5 या 6 लेसन करके वीडियो का 1 2 3 4 5 में बांट करके हम लोग अपना अलग अलग क्लास को देखे हैं, जिसमें मोस्टली हम 50-60 से ज्यादा क्वेश्चन उस चैप्टर से कराए हुए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के अपना चैनल पर और उसको देख करके पढ़ लेना होगा। ठीक है ना? ताकि उसमें जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं सब माय डियर क्वेश्चन है और सब आपका 2023 में आने वाला है। ठीक है ना? तो देखिएगा, यानी कि अवयव हम लोग का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा अवयव को आइडिया लेते हैं कि अवयव है क्या और इसे हमको कैसे समझना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। देखिएगा, तो जो एक अवयव है ना, तो अवयव को एक हम लोग सिस्टम बोलते हैं, एक सिस्टम बोलते हैं और इसका रियल यूज आपको मिलता है इंजीनियरिंग फील्ड में ये सब पढ़ने को। और जो भी इसका डीप कंसेप्ट है उसको तो हम लोग अपना क्लास में देखते हैं। ठीक है ना? ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैट्रिक्स होता है जिसको हम एक सिस्टम के साथ लिखते हैं यानी कि रो और कॉलम में लिखते हैं ना, वही हमारा अवयव कहता है। जैसे ABCDEF GHI, इसको हम लोग एक सिस्टम में ऐसे लिख दिए, कोष्ठ के द्वारा इसको बंद कर दिए। यानी कि यदि कोई सिस्टम को रो और कॉलम यानी कि पंक्ति और स्तंभ, जिसे हम लोग देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति पहला, पंक्ति दूसरा, पंक्ति तीसरा, और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये हो गया थर्ड कॉलम। और हम लोग रो को बोलते हैं आर। नहीं तो ये आपका फर्स्ट रो है यानी कि R1 R2 R3, और ये आपका फर्स्ट कॉलम है तो C1 C2 C3। फर्स्ट को C1, सेकंड को C2 और थर्ड को C3 हम लोग द्वारा डिनोट किए हैं। अब देखिए इसके बाद एक आता है वर्ड अवयव की कोटि। अवयव की कोटि उसे ही बोलते हैं जितना नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होता है। यानी कि इसमें कितना है टोटल नंबर ऑफ रो 3 गो है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 गो। तो फर्स्ट में हम लोग रो को लिखते हैं यानी कि 3 आपका रो है और आपका कितना है 3 कॉलम है यानी कि 3। और इसको हम लोग गुणा नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाई, यानी कि 3/3 कोटि का ये क्या है आपका ये मैट्रिक्स है। ठीक है ना? और अलग अलग प्रकार का कोटि होता है।
इसका जैसे आपका अवयव है ना, इसमें 2/3 का जब लीजिएगा तो यानी कि 2 आपका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। बट कितना हो जाएगा, वो सॉरी 2 आपका रो हो जाएगा और कॉलम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 2 और एक ये हो गया, 3 गो ये आपका हो गया कॉलम C1 C2 C3 और ये आपका हो गया R1 और R2, यानी कि 2 हमारा रो है और सेकेंड वाला को हम पढ़ते हैं कॉलम, यानी कि 3 हमारा कॉलम है। ये सब चलता है मैट्रिक्सेस में। तो एक बार सब लोग बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, ताकि हम समझे कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं। जल्दी से सब लोग बताइए। जल्दी से सब लोग बताइए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिएगा, और यहाँ से मैं आपको फिर से बता दूं कि अवयव को हमको अलग अलग कैटेगराइज में, यानी कि कोटि के अकॉर्डिंग बांट करके पढ़ना है। यानी कि मान लीजिए कि हम किसी अवयव को ऐसे लिख देते हैं A B C, इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, केवल R1 है। अब इसको पूछिए कि 1 2 3 हो गया ना, तो इसमें कॉलम को आपको नहीं लेना है, ये क्या, ये कौन सा हो गया, तो जिसमें एक होता है रो, जिसमें एक होता है रो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव। क्यों, क्योंकि इसमें केवल क्या है, रो की संख्या एक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति अवयव। और इस सिस्टम को अगर सपोज A B C लिख देंगे ना, इसमें क्या है, एक कॉलम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। क्या बोलते हैं दोस्त, स्तंभ अवयव बोलते हैं। और इसके बाद एक और नेक्स्ट होता है, जैसे सपोज इसको हम लिखते हैं A B C और D। इसमें क्या है, दो आपका क्या है, रो है, और दो आपका क्या है, ये कॉलम है, यानी कि 2/2 कोटि का हो गया। यानी कि जिसका कोटि आपस में इक्वल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अवयव। क्या बोलते हैं दोस्त, वर्ग अवयव है। और जिसका कोटि किसी से अधिक या किसी से कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयताकार। नहीं, आयत का एक लंबाई होता है ज्यादा, चौड़ाई होता है कम। यानी कि इसको कर देंगे 3, इसको कर देंगे 4, या इसको 2 रहने देंगे, इसको कर देंगे 3, तो आपका क्या हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा अवयव। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है ना, यानी कि इसका ऑर्डर घटता बढ़ता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके बाद एक आपको पढ़ना है सारणिक, जिसको हम लोग लेसन 4 में देखेंगे। और उसका मैं अभी बात बता दूं तो सारणिक ऐसे होता है डोनेशन A B C और D। इसको आप जब भी लिखेंगे ना, तो समान ऑर्डर में, यानी कि 2/2 या 3/3 4/4, ऐसे इसको ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं सारणी को। हम लोग सारणी को अवयव के जैसा नहीं लिख सकते हैं। यानी कि ये जब भी होता है ना, सारणी आपका वर्ग फॉर्म में होता है। वर्ग मतलब क्या है, इसका कोटि आपस में इक्वल होता है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और हम लोग अपना क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग बारी बारी अपना क्वेश्चन को रखेंगे और इसको पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे। अनिल कुमार, हाय दोस्त। चलिए, आप जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा बात है। चलिए देखिएगा, हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अपना क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन को अपना टारगेट करेंगे। देखिएगा, जिसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को खूब बढ़िया से समझना है, देखना है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है cos x माइनस ये साइन एक्स दिया है, फिर यहाँ पर साइन एक्स और cos x, साइन एक्स cos x, यानी कि ये 2/2 कोटि का हमारा दिया है मैट्रिक्स। और आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है π/3, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 2, ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपका 1 और -1, 4 में दिया है -1। इतना आपका दिया है। देखिएगा, यानी कि जब भी बोले ना अवयव का मान निकालना है, तो अवयव के मान को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवयव के जब भी मान निकालना हो तो इसको आप ऐसे कीजिए, cos x sin x। आज मैं आपको इतना इसको डिटेल में सिखा दूंगा कि फिर लाइफ में कभी अवयव के मान निकालने के लिए भूलिएगा नहीं। देखिए,
तो इसमें हम लोग इससे करते हैं गुना, इसमें हम लोग करते हैं इससे गुना, ठीक है ना। और देखिए जब भी गुना का स्टेप होता है चिन्ह तो माइनस का चिन्ह आता है, यानी कि कॉस में कॉस लेकर देंगे तो कितना जगह दोस्त, कॉस स्क्वायर एक्स। और जब यहाँ से आपका ये चेंज हुआ तो कितना जगह माइनस होता है, ठीक है ना। और इसका कितना है माइनस, इसका ऑलरेडी है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स कितना हो जाएगा जी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना हो गया। अब देखिए तो कोष्ट को आप ओपन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका मेरा मान कितना होता है जी, 1 होता है, यानी कि सारणी का मान कितना हो गया 1, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन 1 हो गया। अनिल समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी, सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया। ऑलरेडी आप मार कर बैठे हैं, चलिए बहुत बढ़िया अनिल जी, आप मार करके बैठे हैं। जीतू कुमार गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 5, सॉरी 2 दिया है, 5 इसके नीचे दिया है 2, 5, 3 और के। तो के का वह मान जो अवयव का व्युत्क्रम संभव न हो, अवयव का व्युत्क्रम संभव न हो, यानी कि हम इसको मान लेते हैं कि ये कोई दिया गया अवयव ए है और ये आपका बोल रहा है ना कि ए इनवर्स न निकले। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 15/2, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है 15, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है 0, और ऑप्शन नंबर आपका 4 दिया है जी 1। आपको बताना है कि ए इनवर्स नहीं निकलेगा, क्यों। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है आपका उल्टा, ठीक है ना, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। एक बार सब लोग इसको ट्राई कीजिए। अनिल जल्दी इसका आंसर बताओ भाई, थोड़ा हम वेट करते हैं, आप लोग पहले बनाइए इसके बाद हम इसमें लगेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग सोचे कि आपसे मिस्टेक कहाँ पर हो रहा था। जल्दी इसके आंसर को बताइए, जल्दी सब लोग बताइए। जल्दी इसका आंसर सब लोग बताइए दोस्त। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका इनवर्स संभव नहीं है, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि ए इनवर्स, ठीक है ना। अब जिसको ए इनवर्स का फॉर्मेट याद होगा वही इस क्वेश्चन को मार सकता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी बताइए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, मैं आपका कमेंट एकदम लाइव पढ़ रहा हूँ, जल्दी इसके आंसर को टारगेट कीजिए। चलिए देखिएगा, मछली लोग प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए आइए देखिए, यानी कि बोल रहा है कि के का हमें ऐसा मान को फाइंड करना है ना कि जिससे ये ए इनवर्स आपका न निकले। देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए जो होता है ना, ए इनवर्स निकालने के लिए होता है जो फॉर्मेट, वो होता है ए बाई डिटर्मिनेंट ए, ऐसे आपका होता है। यानी कि हमें ऊपर वाला से मतलब नहीं है, ठीक है ना, ऊपर वाला से तो मतलब है नहीं, लेकिन हमें के का मान निकालना है, यानी कि जब तक हम लोग डिटर्मिनेंट ए का मान नहीं निकालेंगे ना तब तक हमारा के का मान नहीं निकलेगा। अब देखिएगा तो के मान यानी कि डिटर्मिनेंट ए का मान आपका क्या होना चाहिए, 0 से छोटा हो तो भी मतलब चलेगा, 0 से बड़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन 0 के इक्वल में नहीं आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के इक्वल में आ जाएगा दोस्त, 0 के इक्वल में आ जाएगा तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित आपका हो जाएगा। अब देखिए यानी कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो आपका ए मैट्रिक्स दिया है ना, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 5, 3 और के, तो मैं बताया था कि जब इसका मान निकालिएगा, यानी कि क्या डिटर्मिनेंट ए का मान जब निकालिएगा ना, यानी कि कितना हो जाएगा 2 के, और ये माइनस कितना हो जाएगा 15, और मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि इसका मान क्या होना चाहिए 0 के बराबर में, यानी कि इसका मान 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, यानी कि जब 0 के बराबर में आप इक्वेशन करके लीजिएगा ना तो के का मान कितना जाएगा यहाँ से 15/2, यानी कि हम अगर यहाँ पर 15/2 रखते हैं ना,
यहाँ पर 15/2, तो हमारा डिटर्मिनेंट ए का मान कितना जाएगा जी, 0 हो जाएगा। और 0 के कंडीशन में ये अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं होगा, यानी कि 15/2 हमारा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं? सब लोग कौन फास्ट जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए, समझ में आया कि नहीं जी? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? चलिए ठीक है समीर, ओके ओके। यहां से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन बहुत दमदार होगा, मैट्रिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिएगा, इसमें अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो दिया है कि a इज इक्वल टू आई जीरो, ये आई है जीरो, और ये भी दिया है आई है। इसको हम लोग ऐसे लेते हैं आई। तो आपसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर का मान बताओ भैया, ए स्क्वायर का मान बताओ। देखिएगा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का गुणनफल, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए गुना होता है ए दोस्त। यानी कि ए का मान हमारा कितना है जी, आई जीरो जीरो, और कितना है दोस्त, आई। फिर एक और लेंगे, आई जीरो जीरो आई। क्यों? क्योंकि हमारा ए स्क्वायर निकालना है ना 2 बार। अब देखिएगा लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि जो अवयवों का गुणनफल होता है ना, वो समान कोटि के ऑर्डर में होता है, यानी कि दोनों का समान आपस में क्या ऑर्डर एक समान होना चाहिए। यानी कि ये भी आपका 2/2 कोटि का है, और ये भी आपका क्या है, 2/2 कोटि का है। लेकिन इसका जो गुणनखंड होता है ना, जो इसका गुणनफल का प्रक्रिया होता है, जैसे आपका रो है ना, ये आई और जीरो ऐसे, ये वाला जो आपका रो है ना, इसके कॉलम में होता है। ठीक है, ये जो आपका इस रो है आपका ये कॉलम में होगा, और जो आपका ये कॉलम है ना इसके रो में होता है। तो देखिएगा जब हम लोग यहाँ से आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऐसे कॉलम लेंगे इसका, तो इसमें आपको रो लेना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिएगा यानी कि आई में आई से गुना कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, फिर जीरो में कर दिए तो कितना हो गया जी, जीरो हो गया। फिर आप जीरो से कीजिए गुना, तो जीरो में इससे किए तो ये भी हो गया जीरो, और जीरो में इससे किए तो कितना हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे जीरो से गुना, तो जीरो से जब सेकंड में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस जीरो, और जीरो से आप इसमें किए तो कितना हो गया जी, प्लस ये भी हो गया आपका जीरो। अब आई में कीजिए, आई से जब इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस जीरो, और आई में ऐसे कितना हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर। यानी कि ये हमारा हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, और ये जीरो से तो कोई मतलब है नहीं, ये भी आपका हो गया जीरो, और ये भी हो गया आपका जीरो, और ये कितना हो जाएगा, -1। यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो गया, -1 जीरो जीरो -1। आंसर हम चेक कर लेते हैं, आपका ये क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये आपका गुणनफल वाला प्रक्रिया समझ में आया कि नहीं? इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, फिर इस पर क्वेश्चन आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। जल्दी से सब लोग बताइए, एक बार फिर जल्दी से सब लोग बताइए कि गुणनफल ये समझ में आपको आ रहा है कि नहीं? जल्दी से सब लोग बताइए। चलिए, सबको क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन को चेंज करेंगे। क्वेश्चन को सबको नोट कर लेना है, क्वेश्चन को नोट नहीं कीजिएगा तो उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा जी, जितना फायदा मिलना चाहिए। चलिए अब देखिएगा, हम लोग का यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो माय डियर क्वेश्चन है। देखिएगा थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है नंबर 7 कि ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 -1 2, और दिया है, सॉरी यहाँ पर दिया है 1, और यहाँ पर दिया आपका 2।
तो पूछ रहा है कि तब बताओ कि ए स्क्वायर माइनस 5a-7 और ये क्या है, आई दिया है। आई ये कौन सा अवयव होता है बताइए तो। आई कौन सा अवयव होता है, या हम लोग आई को क्या बोलते हैं, एक बार सब लोग बताइए। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन कितना बेटर दिया है कि शून्य अवयव, शून्य अवयव है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है विकर्ण अवयव, विकर्ण यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स दिया है। ऑप्शन सी में आपका दिया है जी तत्समक, तत्समक अवयव है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्त, क्या दिया है, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिएगा, पहले सब लोग बताइए कि आई को हम लोग क्या बोलते हैं। आई आपका कौन सा अवयव होता है, जल्दी कमॉन फास्ट, जल्दी से आप लोग बताइए आई कौन सा अवयव है। आई जो है वो कौन सा अवयव होता है। विक्रम जी आप जुड़ चुके हैं, चलिए बहुत बढ़िया है, वेरी गुड दोस्त। विक्रम जी बता रहे हैं कि सर तत्समक, वेरी गुड। चलिए बहुत हमारा मन खुश हुआ, आप लगे हुए हैं। चलिए यानी कि आई हमारा होता है तत्समक, और देखिएगा जो हमारा आई का मान होता है ना, वो कितना होता है, 1001 होता है, ठीक है, 1001 होता है। और ये क्या होता है, तत्समक होता है, अवयव के फॉर्म में ये होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिएगा इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा है। तो पहले आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि शून्य अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव क्या होता है, और तत्समक क्या होता है, ठीक है ना। देखिएगा इसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे जब हमारा फाइनल आंसर आएगा तो। अब देखिएगा दोस्त, यानी कि दिया है कि ए हमारा जो सिस्टम दिया है, अब इस पर आपको इतना का मान निकालना है और बताना है कि ये जो आपका सिस्टम है ना, वो चारों में से कौन सा है या तीनों में से कौन सा है। देखिएगा यानी कि पहले ए स्क्वायर माइनस 5a-7 आई का हम लोग मान निकालेंगे। अब देखिए तो ए स्क्वायर का मतलब क्या, इसको दो बार गुना करना है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत करना होगा। 3 - 1 1 और 2, जिसको गुना में प्रॉब्लम है वो ये क्वेश्चन को नहीं कर सकता है, गुना आपको सीखना पड़ेगा मेरे भाई। और देखिए तो ये 5a दिया है, तो ए में सब में सीधे 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि 3 × 5 = 15, ये कितना जाएगा -5, और ये 5 और 5 × 2 = 10, और -7 दिया है ना। और आई जो आप लोग तत्समक बता रहे थे, इसका मान कितना होता है, 1 0 0 और 1 होता है, ठीक है। और देखिएगा जब इसका हम गुणनफल निकालेंगे ना, तो इसका रो से होता है, इसका कॉलम में होता है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, सेकंड क्या, फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो में, और सेकंड कॉलम से सेकंड रो में होगा। जब 3 से करेंगे तो तीसरी का कितना हो गया, 9, और 3 में 1 से करेंगे तो कितना हो गया जी, 3 हो गया। और देखिए आपको लगता होगा कि मैं इसको अलग अलग क्यों रख रहा हूँ, तो आप गुना भी तो अलग अलग कर रहे हैं ना भाई। 3 से आप 3 में किए तो 9 हो गया, और 3 से फिर इसमें 1 में करें तो इससे क्या है, अलग है। यानी कि 1 × 3 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए -1 से कीजिए तो -3 हो जाएगा ये, फिर -1 में 1 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -1, और फिर 1 में -1 से कीजिए तो कितना हो गया, -1, और 1 में कितना से जी, 2 से कीजिए +2 हो गया। अब देखिए 2 से कीजिएगा तो कितना, -2, और 2 2 जा आपका हो जाएगा दोस्त +4 माइनस, और ये हमारा कितना जी, 15, 5 -5 और 10, और इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 0 0 और 7 हमारा हो जाएगा। 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और यहाँ पर देखिए ये घटकर कितना हो जाएगा भाई, ये घटकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये -5, और ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो गया, +3, यानी कि +3 या 3, चलिए इसको छोड़ते हैं। माइनस ये कितना हो गया, 15 -5, 5 और कितना हो गया, 10, फिर माइनस है 7 0 0 और 7। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यानी कि मैं अगर बोलूं ये सब क्या है, प्लस में है, और ये इसमें से ये दोनों घट रहा है, ठीक है ना। यानी कि देखिए तो माइनस और माइनस, ये माइनस जो है ना,
इसके प्रत्येक मेंबर में क्या माइनस से गुना होगा, और इस माइनस से इसमें भी प्रत्येक में क्या होगा माइनस में होगा। जो भी माइनस में आएगा वो क्या होगा आपस में ये दोनों जुट करके इसमें से घटेगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा सा काम करेंगे। देखिए यानी कि 8 में से कितना कट रहा है -15 और -7 कितना है जी -22 हो गया, ठीक है ना। और ये आपका कितना है -5 है, -5 हो गया। अब देखिए तो माइनस से इसमें गुना कर देते कितना हो गया +5, और +5 जीरो कितना हो गया, यानी कि ये +5 हो जाएगा आपका। और फिर देखिए 5 में से आपको माइनस करना है इधर, तो 5 माइनस, देखिए तो ये माइनस से कितना हो गया 5, ठीक है, और जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि 5 - 5 हो जाएगा आपका। और ये देखिए +3 है ना दोस्त, यानी कि +3 हो गया। और माइनस में 10 लिख कीजिएगा तो -10, और -7 कितना हो जाएगा -17, ठीक है। अब देखिएगा तो ये हमारा घट कर कितना आ गया जी माइनस कितना आ जाएगा 14, और ये कट कर कितना 0, और ये भी आपका कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा -14, ठीक है। अब देखिए आप देखिएगा तो इसमें केवल वह मेंबर बचा है जो क्या है विकर्ण जैसा है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को अगर ऐसे चतुर्भुज मान लो तो आपका क्या है इस विकर्ण जैसा है। और जो ऐसा फॉर्म में जो हमारा मैट्रिक्स होता है ना जी, ऐसा जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं विकर्ण अवयव, यानी कि वह अवयव जिसमें केवल क्या विकर्ण होते हैं, या जिसमें केवल तिरछा वाला मतलब क्या होता है सदस्य होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। यानी कि ये एक आपका कर्ण जैसा बन रहा है, और ये बचा है कितना हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग जल्दी से बताइए ये समझ में आया कि नहीं, सब लोग जल्दी से बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त। ये क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो पूछिए। जिसको कहीं डाउट है प्लीज आस्क। चलिए आपको क्लियर है। अनिल जल्दी बताओ। चलिए इसके बाद हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इससे ज्यादा आपका बोर्ड में कभी नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है। जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो आपका 2023 के बोर्ड का सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन था आपको 2 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, बट 2 नंबर में भी ये क्या है विशेष है क्वेश्चन आपका ये है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिएगा थोड़ा सा सेंस वाला क्वेश्चन है, इस पर हम हच टैग देना चाहते हैं क्योंकि ये सेंस वाला क्वेश्चन है। ज्यादा इसमें माथापेची नहीं करना है। इसमें दिया है α101, ठीक है ना, और दिया है पी आपका 1501 दिया है दोस्त। और आपसे पूछ रहा है कि तब ए स्क्वायर बराबर क्या है जी बी, सत्य है या नहीं है, सत्य है। और आपका ऑप्शन दिया है थोड़ा लॉजिकली ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है ए बराबर 1 के लिए, बी दिया है आपका ए की कोई कीमत नहीं है, ए की कोई वैल्यू, ए नहीं सॉरी अल्फा, अल्फा का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया है अल्फा इज इक्वल टू -4, और डी में आपका दिया है दोस्त अल्फा इज इक्वल टू 4 के लिए। देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद आप समझ जाए इस क्वेश्चन को। देखिए कभी कभी बोर्ड में क्या करता है ना, बोर्ड में भी लेकिन आजकल ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन दे रहा है कंपटीशन में। आपको केवल बोर्ड का मतलब माइंड नहीं रखना है, आपको रखना है अपने पास का कंपटीशन लेवल का कैपेबिलिटी को रखना है। देखिएगा क्वेश्चन में दिया है एक सेट दिया है आपका, एक सेट के टर्म में दिया है आपका मैट्रिक्स ए की कितना है जी
अल्फा 1 0 1 इतना दिया है और ये आपका नेक्स्ट सेट में दिया है क्या मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 5 0 1 दिया है। तो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर बराबर बी सत्य होगा कि नहीं। देखिए तो ए स्क्वायर बराबर बी के मतलब सेंस ये है ना कि अगर हम यहाँ पर अलग अलग अल्फा का मान रख करके इसका स्क्वायर करें ना तो इसके इक्वल में आपको आना चाहिए। देखिए अगर आप अल्फा का मान ऐसा मतलब रख रहे हैं ना कि जो इसके मान का इक्वल आ रहा है लेकिन सबका मान के थोड़ी इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस यहाँ पर 4 भी रखिएगा ना तो 4 एक कितना हो जाएगा, ये जब गुना कीजिएगा तो 4 1 हो जाएगा 4, लेकिन इसमें क्या है 1 है। जब यहाँ पर 1 भी रखिएगा तो 1 से जब इसमें जब गुना कीजिएगा तो 0 तो ये होगा, लेकिन 1 1 ये जुड़ कर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान यानी कि ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 है। यानी कि अल्फा के यहाँ पर कोई भी मान रखिएगा ना तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा सत्य नहीं होगा दोस्त, यानी कि सत्य नहीं होगा, यानी कि अल्फा का कोई कीमत नहीं है। कभी कभी करता है कि क्वेश्चन गलती दे देगा और आपसे पूछता है कि ये क्या है, राइट है कि मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप लोग जल्दी से बताइए कि समझ में ये क्वेश्चन आया कि नहीं, कि और हमको समझाना पड़ेगा। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं। जल्दी से। चलिए ठीक है। अब देखिएगा जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नंबर आप लोग अपना काउंटिंग करते रहिएगा। हम ऐसे 9 दे दिए थे, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन दिया था मेरे सेट में। तो अब देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है ए इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन और माय डियर है, ये सब तो क्वेश्चन आजकल एयरफोर्स डिफेंस वगैरह में भी पूछ रहा है। देखिएगा cos x और नेक्स्ट दिया है sin x और नेक्स्ट कॉलम में दिया है माइनस साइन x और कितना है जी cos x दिया है। ठीक है ना, इसके लिए पूछ रहा है ना तो a प्लस ए के ऊपर t दिया है, इसको हम लोग ट्रांसपोज पढ़ते हैं। ठीक है ना, इज इक्वल टू आई आपका पूछ रहा है तो x का आपसे वैल्यू पूछ रहा है कितना हो जाएगा। देखिएगा पहला दिया है पाई/3, दूसरा दिया है भाई पाई/6, तीसरा दिया है पाई और चौथा दिया है 0। अब देखिएगा दोस्त थोड़ा सा हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि ये ए टी क्या होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग समझते हैं। ए टी का मतलब होता है ना परिवर्त, आपको मैट्रिक्स में पढ़ना होगा अवयव का परिवर्त। और परिवर्त हम लोग उसे बोलते हैं जिसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी कि देखिए समझिए ए बी सी और डी है ना, आपका क्या है ये C1 है, ये क्या है C2 है। यानी कि ये फर्स्ट कॉलम को ऐसे उलट कर फर्स्ट रो कर दिया जाए, यानी कि सी को कर दिया जाए ए सी और बी डी को कर दिया जाए ऐसे बी और डी कर दिया जाए। देखिएगा यानी कि आपका अगर ये ए हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ए ट्रांसपोज या ए के पावर ऊपर डैश बोलते हैं। ठीक है ना, ए डैश बोलिए या ए के पावर ऊपर टी बोलिए, या ट्रांसपोज इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही आपका दिया है। देखिएगा इसको हम लोग अपना सॉल्व करके बढ़िया से देखेंगे। और यहाँ पर थीटा का मान आपसे पूछा है, बहुत बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है, एकदम माय डियर क्वेश्चन है ये। देखिए यानी कि फर्स्ट में तो आपका ए ठीक है, ए हमारा दिया है, ए के ऊपर टी दिया है और पूछ रहा है कि आई, आई का मतलब क्या होता है। अभी आप लोग बताए थे क्या तत्समक, यानी कि आई का वैल्यू कितना होता है जी, इतना होता है 1 0 0 1 इतना होता है। ठीक है ना, इसका मान हमारा इतना होता है। अब देखिएगा तो ए हमारा कितना हो गया cos x sin x, इसके बाद दिया है माइनस साइन एक्स और क्या दिया है cos x दिया है, इतना दिया है। और फिर प्लस ए का ट्रांसपोज बोल रहा है, यानी कि इस कॉलम को क्या कर देंगे रो में कर देंगे और इस कॉलम को क्या सेकंड रो में कर देंगे। यानी कि मैं बोलना ये चाहता हूँ कि cos साइन कितना हो जाएगा cos x और ये आपका हो गया रो में हो गया साइन x और ये सेकंड आपका कॉलम कितना हो जाएगा सेकंड रो हो गया माइनस साइन x और कितना हो गया cos x। अब देखिएगा बराबर दिया है आई, यानी कि इतना को लिख देंगे 1 0 0 1 को हम लिख देंगे दोस्त। अब देखिएगा जब इसको जोड़िएगा ना
तो ये आपका माइनस और प्लस कट जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका क्या प्लस और माइनस कट जाएगा। यानी कि मैं आपसे पूछूं तो कॉस कॉस कितना हो गया 2 cos x, और ये आपका कितना हो गया जी 0। मैट्रिक्स में ये भी आपका कट गया 0, और ये कॉस कॉस कितना हो गया जी 2 cos x इज इक्वल टू 1 0 0 1, हमारा ये इतना का टर्म में आ गया। और देखिए फर्स्ट मेंबर फर्स्ट का इक्वल होता है, सेकंड मेंबर सेकंड मैट्रिक्स में के मेंबर का इक्वल होता है, ऐसे आपका ये प्रॉपर्टीज है। देखिएगा दोनों आपका क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है ना 1 का। यानी कि 2 cos x इज इक्वल टू, जब 1 लीजिएगा तो जब cos x का मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा जी 1/2। और जब यहाँ पर देखिए cos x इज इक्वल टू 1/2 कितना का होता है मान cos 60 डिग्री, यानी कि पाई में दिया है ना, तो पाई बाई कितना आ जाएगा 3। cos से cos आपका हट गया, x का मान कितना आ जाएगा दोस्त पाई/3 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट नंबर, यानी कि पाई/3। ऐसे क्वेश्चन को पूछता है, और ये सब बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझिए और बढ़िया से जा करके अपना एग्जाम दीजिए और नंबर लाइए एकदम, जिला नहीं बिहार में स्थान कोई लाइए, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताइए दोस्त। चलिए विक्रम जी यस। विक्रम जी आप किस क्लास में पढ़ते हैं, 12th में या मतलब 12th पास आउट होके हैं, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ, थोड़ा आप बता दीजिएगा। कल ऐसे आप पूछे थे कि सर आप लाइव कितने बजे आते हैं, तो मैं 12th क्लास का लाइव आता हूँ 6:10 तक आ जाता हूँ, कभी कभी 6 बजे भी, लेकिन 6:10 तक मैं फाइनली लाइव आ जाता हूँ। 6 से 7 चलता है, ऑब्जेक्टिव चलेगा, ऑब्जेक्टिव के बाद आपका सब्जेक्टिव चलेगा, और फिर मैं आता हूँ उसी समय 7 से 8 या 7:10 से 8 में आता हूँ क्या, जिसमें हम लोग 11th के हम लोग डीपली एकदम कॉन्सेप्ट यानी कि डीप थ्योरी के साथ हम लोग 11th के सॉल्यूशन को देखते हैं। पूरा 11th का कोर्स हम लोग 7 से 8 पढ़ते हैं मैथ का, ठीक है ना। तो इसके बाद और आपका माय डियर क्वेश्चन है, और इसमें लमसम हम लोग 35-40 के करीब क्वेश्चन को देखेंगे इस चैप्टर से। ओनली वन अवयव का बात बता रहे हैं, और आपका सारणिक है यानी कि 4 जो होगा ना उसमें और ज्यादा क्वेश्चन आपका है। अच्छा पवन, चलिए देखिए इसके बाद जो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई, ये माइंड पर नहीं रहा क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज है ना, और ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, बेस्ट क्वेश्चन है, और शायद लगता था कि हमसे बन जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी जस्ट मिस हो रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का कोई और छोर नहीं है, कभी ऐसा हो सकता है, ये ऐसा मैथ मैंने बहुत ज्यादा मतलब किया है, बट ये मतलब फंस गया, मिस हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, और कल फिर से ये क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है।